घने जंगल के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा बहुत मेहनती और समझदार थी। उसने तिनका तिनका जोड़कर अपना छोटा सा सुंदर घोंसला बनाया था। गर्मी के दिन खत्म हो रहे थे और आसमान में काले बादल मंडराने लगे थे। हवा में नमी बढ़ गई थी। जंगल के बड़े बड़े जानवर अपने अपने ठिकानों को मजबूत कर रहे थे। मीरा ने भी आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, लगता है इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही तेज होगी। उसने तुरंत अपने घोंसले को और मजबूत करना शुरू कर दिया। सूखी टहनियाँ, मजबूत पत्ते और मुलायम घास, उसने हर चीज ध्यान से लगाई। पास बैठी दूसरी चिड़िया हंसते हुए बोली, अरे मीरा, हर साल बारिश आती है, इतना डरने की क्या जरूरत। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तैयारी करने में क्या बुराई है। शाम होते होते आसमान काला पड़ गया। अचानक बिजली कड़की, कड़ाक, और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ झूमने लगे। हवा चीख रही थी। टहनियाँ टूट टूट कर गिर रही थीं। पानी की बूंदें मानो पत्थरों की तरह गिर रही थीं। मीरा अपने घोंसले में सिमट गई। उसने अपने पंखों से अपने अंडों को ढक लिया। मुझे मजबूत रहना होगा, उसने खुद से कहा। कुछ ही देर में पास वाली डाल पर रहने वाली चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। वह चिड़िया घबराकर इधर-उधर उड़ने लगी। मीरा का दिल कांप उठा, लेकिन वह जानती थी कि इस तूफान में बाहर निकलना खतरनाक है। बारिश का कहर पूरी रात चलता रहा। कई पेड़ उखड़ गए। छोटे जानवरों के बिलों में पानी भर गया। जंगल जैसे दर्द से कराह रहा था। सुबह जब बारिश रुकी तो चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों से पत्ते झड़ चुके थे। कई घोंसले टूट चुके थे। मीरा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसका घोंसला हिल तो गया था, लेकिन टूटा नहीं था। उसने राहत की सांस ली। वह बाहर निकली तो देखा, उसकी वही पड़ोसी चिड़िया एक भीगी हुई टहनी पर बैठी काँप रही थी। उसका घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मीरा तुरंत उसके पास उड़ी। तुम ठीक हो? वह चिड़िया रोते हुए बोली, सब खत्म हो गया, मैंने तैयारी नहीं की, अब मैं क्या करूं? मीरा ने प्यार से कहा, हिम्मत मत हारो, आओ मिलकर नया घर बनाते हैं। दोनों ने मिलकर तिनके इकट्ठा करने शुरू किए। बारिश के बाद जमीन पर बहुत सी सूखी टहनियाँ पड़ी थीं। धीरे धीरे दूसरी चिड़िया भी जुड़ गईं। सबने मिलकर टूटे घोंसलों को फिर से बनाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से चहचहाने लगा। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगे। सूरज की किरणें फिर से चमकने लगीं। उस दिन शाम को जब आसमान गुलाबी हो रहा था, पड़ोसी चिड़िया ने मीरा से कहा, अगर तुमने पहले से तैयारी की होती तो शायद तुम्हारा भी घर टूट जाता, और अगर तुमने मदद की होती तो मैं कभी संभल नहीं पाती। मीरा मुस्कुराई। बारिश का कहर हमें डराने आता है, लेकिन सिखाने भी आता है कि तैयारी और एकता कितनी जरूरी है। जंगल के सबसे बूढ़े उल्लू ने यह सब देखा और कहा, प्रकृति कभी कभी परीक्षा लेती है। जो समझदारी और सहयोग से काम लेते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। उस दिन के बाद जंगल की हर चिड़िया ने अपने घोंसले को मजबूत बनाना सीखा, और जब भी आसमान में काले बादल छाते, वे डरती नहीं थीं। वे तैयार रहती थीं और एक दूसरे का साथ देने को भी।